आस्था के नाम पर पाप और पुण्य का ये जो पसारा है, साधक इसी में उलझ कर रह जाता है। आज एक कथा का श्रवण करते हैं और पाप और पुण्य के पचड़े से मुक्ति का प्रयास करते हैं। इन सब से भी बढ़कर साधक के लिए क्या विचार धारण करना अधिक उपयोगी है, कैसे भगवत प्राप्ति होती है, आइए कथा के माध्यम से इस पर विचार करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा रामालिंगम भगवान के अनन्य भक्त हैं, किंतु सदैव इस बात को सोच विचार कर उनका चित्त खिन्न रहता है कि मेरे पापों का क्षय कैसे होगा। वे रात दिन इसी चिंता में विश्रांत रहते हैं, विचलित रहते हैं। इस समय उनकी अवस्था केवल 16 वर्ष के बालक के समान। भगवान शिव में इनकी बड़ी निष्ठा है। वे अच्छी तरह समझते थे कि भगवान की प्रसन्नता और कृपा से उनके पापों का अंत हो जाएगा। एक दिन वे मद्रास के निकट तिरुवित्तूर मंदिर में भगवान शिव के विग्रह की परिक्रमा कर रहे थे। अपने पापों का स्मरण कर चिंतित हो उठे और भगवान महादेव का स्मरण करने लगे, स्तुति करने लगे। मंदिर में उस समय केवल महात्मा रामालिंग अकेले। अचानक उन्हें एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। रामालिंगम शिव की स्तुति गा रहे थे। बड़ी श्रद्धा और विश्वास से अपने आराध्य देव को हृदय से आह्वान कर रहे थे। वे एक दिव्य पुरुष सिद्ध योगी के रूप में उन्हें दिख पड़े। रामालिंगम उनके पैरों पर गिर पड़े, महात्मा से विनय करने लगे और कहते हैं, मैं इस असार संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे पाप पंक में गिरने से बचा लीजिए। रामालिंगम ने योगी से बार बार निवेदन किया। वे कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और स्वाभाविक भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। संसार में रहकर भगवत आश्रय करने वाला व्यक्ति, प्रभु की शरणागति को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निसंदेह पाप और पुण्य के पचड़े से मुक्त हो जाता है। दिव्य पुरुष ऐसा कहकर अदृश्य हो गए। रामालिंगम आश्चर्यचकित। उन्हें विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान शंकर की कृपा हुई है। उन्होंने उनके श्री विग्रह को बार बार देखकर वंदन करना आरंभ किया। विचारणीय बात यही है, ध्यान देने योग्य हर साधक के लिए, आपके और मेरे लिए भी। पाप पुण्य का निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं और ना ही विचारने का। चिंतन करना ही है तो रघुनाथ जी के चरणों का। केवल हमें नाम का आश्रय लेकर भगवान के नाम को पुकारना है आर्त भाव से, और भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार करनी है। सच्चे अर्थों में भगवान के चरणों की शरणागति को स्वीकारना है। सब कुछ भगवान पर छोड़कर प्रयास करना चाहिए। बार बार साधकों की ये शंका रहती है कि छोड़ा नहीं जाता। जीव वशीभूत है अपने स्वभाव के, बार बार चिंता करता है चिंतन के। लेकिन जब हम बार बार प्रयास करेंगे, जैसे पत्थर पर रस्सी के बार बार आने जाने से निशान हो जाता है। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, जड़ वस्तु पर भी निशान हो जाते हैं। तो संत महात्माओं के आग्रह को, उनकी इस बात को यदि हम स्वीकार करेंगे और बार बार इस मन को प्रभु की शरणागति की ओर दौड़ाएंगे, गुजारेंगे, उनकी ओर भेजने का प्रयास करेंगे, तो निश्चय मानिए शरणागति का भाव हृदय में पुष्ट होगा, आपका और मेरा कल्याण होगा। इसलिए रटिए राम का नाम रटिए और रघुनाथ जी के चरणों के आश्रय की एक बात को हृदय में धारण करने का प्रयास कीजिए। जय श्री हरि।